हेलो फ्रेंड्स, चिटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ समोसे की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही खस्ता समोसे हैं, बिल्कुल बाजार वाले हलवाई के जैसे खस्ता समोसे बने, वो भी घर में बहुत कम सामानों से। और ये समोसे बनाना बहुत ही आसान है, बस आप आधे घंटे में इसे तैयार कर सकते हैं। इस समोसे को आप घर में बनाने के बाद बिल्कुल बाहर के समोसे खाना भूल जाएंगे, ये इतने लजीज बने हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सारे मसाले बताऊंगी, कौन कौन से मसाले यूज़ करते हैं हलवाई भैया लोग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली वालों के बीच इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे हम बनाएंगे आज। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे मैदा। मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। और इसमें हम डालेंगे अजवाइन, हाथों से रख करके डाल दीजिए। और अब डालेंगे कलौंजी। ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर दुकान वाले हलवाई वाले समोसे में ये भी होती है। और अब इसमें डालेंगे खस्ता करने के लिए अब हम डालेंगे इसमें रिफ़ाइन। 500 ग्राम मैदे के लिए कम से कम हम 100 ग्राम रिफ़ाइंड ऑयल डालेंगे, क्योंकि इसके परत काफ़ी खस्ता होते हैं, कुरकुरे होते हैं। अगर आप इसे अच्छे से खस्ता नहीं करेंगे तो बिल्कुल कुरकुरे नहीं बनेंगे हमारे बाहरी परत समोसे के। तो ऑयल की क्वांटिटी आप इसी अनुसार तय कर ले। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसे अब आपको अच्छे से खस्ता कर लेना है। दोनों हाथों की सहायता से आप खस्ता कर लीजिए। जितना खस्ता करेंगे उतनी ही कुरकुरी बनेगी समोसे के बाहरी भाग। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले। तो ये देखिए खस्ता अच्छे से हो गए हैं हमारे समोसे के ये नमकीन। तो इस तरीके से जब हो जाए, अच्छे से मुट्ठियाँ बंधने लग जाए, इसका मतलब ये अच्छे से खस्ता हो गई है। तो अब इसे हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके डो तैयार करने में हमें बहुत कम कम पानी डालना होता है। एक ही बार ज़्यादा डालेंगे तो कुरकुरी नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमें गूँथ लेना है। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 500 ग्राम मैदे के लिए कम से कम 100 ग्राम खस्ता ज़रूर डालें रिफाइंड ऑयल का। तो ये अच्छे से खस्ता हो गई है। अब पानी थोड़ी थोड़ी डालेंगे और इसे तैयार कर लेंगे। एक ही साथ बहुत सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर से लेंगे थोड़ा पानी और फिर से गूँथ लेंगे। हथेली से लेके ही हमें इसे गूँथना है। तो ये देखिए समोसे की जो आटा है अच्छे से गूँथ चुकी है। बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, इस तरीके से हमें रखना है ताकि ये इस तरीके से रहे। तो इसे अब हम रख देते हैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे रख दीजिए। और इसे हम सेट होने देंगे। एक गीले कपड़े से इसे ढक देते हैं 20 मिनट के लिए। और जब तक ये अच्छे से रहेगी, सॉफ्ट सेट होगी, तब तक हम अपने आलू को तैयार कर लेते हैं समोसे के लिए। तो अब हम ले लेंगे समोसे बनाने के लिए आलू आप जितने समोसे बनाना चाहते हैं उस अनुसार ले लीजिएगा। मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा। इसे हम मैश कर देंगे। तो बस एक बार ही हमें इसे मैश करना है। तो ये देखिए आलू मैश हो गए हैं रफली। इसी तरीके से आपको आलू को मैश कर लेना है। बड़ी गुठलियाँ जो भी हो उन्हें छोटी कर सकते हैं। तो आलू मैश हो गई है। इसी के साथ हमें कुछ और भी तैयारियाँ कर लेनी है समोसे बनाने के लिए। तो अब हमें सबसे पहले ले लेना है 8 से 10 काली मिर्च। इन्हें कूट लेना है। मैंने कूट लिया है। पाउडर का यूज़ मत कीजिएगा, गोटी वाली काली मिर्च को कूट कर यूज़ कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही कुछ धनिया, इसे भी कूट लीजिएगा दरदरा इस तरीके से। पाउडर मत बनाइएगा, दरदरी ही होनी चाहिए। तो इसे भी कूट के पहले रख लीजिए। और अब हमें चाहिए हरी मिर्च, जितनी तीखी पसंद हो आपको उतनी ही, और साथ में अदरक ग्रेट किया हुआ। अब चलिए समोसे के आलू के मसाला भूनना शुरू करते हैं। तो आलू को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम गर्म कर लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे ऑयल। जितने ऑयल में आलू अच्छे से भून जाए उतनी ही ऑयल हमें डालनी है। और इसे अब पहले गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गई है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कुछ मूंगफली के दाने। आपने देखा होगा बाहर के समोसे में ये भी होती है, तो बहुत कम हमें डालना है। और इसे पहले ही भून के निकाल लेंगे ताकि ये सॉफ्ट ना हो, इसका क्रंच बना रहे। तो इसे पहले ही भून के निकाल लीजिए। आप इसे स्किप करके हरे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम मसालों को भूनते हैं उस वक्त, मगर आप मूंगफली यूज़ करें तो इसे पहले भून के निकाल लीजिए। तो लगातार चलाते हुए इसे भून लेते हैं पहले।
तो ये देखिए 1 मिनट के अंदर ही मूंगफली भून गए हैं, सबने मुंह खोल दिया है। अब इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। और अब चलिए समोसे बनाना शुरू करते हैं। तो ऑयल पहले से ही गर्म है। अब इसमें हम डाल देते हैं सबसे पहले 1 चम्मच जितना जीरा, छोटी चम्मच से 1 चम्मच, अपने कुटे हुए धनिया और हरी मिर्च और अदरक भी एक साथ। उसी वक्त इसमें हम डाल देंगे हल्दी, और लाल मिर्च पाउडर। इन सबको पहले ही भून लेना है। अब इन सभी को 1 मिनट तक हम भून लेंगे। काली मिर्च अभी नहीं डालेंगे, काली मिर्च का इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तो ये अच्छे से भून चुकी है। अब डायरेक्टली हमें अपने आलू को इसमें डाल देना है। आलू को डाल दीजिए। आलू को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू को मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। मैदे में हमने पहले नमक डाली हुई है, इसलिए इतना ही नमक डालना है जितनी कि बैलेंस हो जाए। तो नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। और कम से कम 5 से 6 मिनट आलू को अच्छे से भूनना है हमें। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। 3 से 4 मिनट में ये थोड़ी अच्छे से भून गई है। तो आधी आलू को भून के हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ और मसाले। जिसमें हमने रखा था काली मिर्च को कूट के, उन्हें हम डाल देते हैं। कूटी हुई काली मिर्च इस स्टेज पे आप डाल दीजिए। और 1 चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर की जगह आप गरम मसाला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। इन दोनों मसालों को डालने के बाद हमें इसे भूनना है कम से कम और 4 से 5 मिनट। तो लगभग 5 मिनट इन्हें हम और भून लेते हैं। तो आलू देखिए अच्छे से भून चुके हैं। 5 मिनट इन्हें मैंने और भून लिया है मीडियम फ्लेम पे। तो इस स्टेज पे आलू की कलर देखिए थोड़ी चेंज हो गई है भूनते भूनते। तो अब हम इसमें लास्ट डाल देते हैं थोड़ा हरा धनिया और अपने भुने हुए मूंगफली। और इन्हें डालने के बाद बस मिक्स कर देना है और इसे हमें ठंडा कर लेना है। और तब तक हम अपने आटे को जो है रेडी कर लेते हैं। तो बिल्कुल समोसे के आलू रेडी हो गए हैं, ये देखिए। अब इसे पहले हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो एक प्लेट में इसे निकाल लीजिए और पहले ठंडा कर लीजिए, तब हम इसको स्टफ़ करेंगे। तो आलू जब तक ठंडे हो रहे एक बार हम अपने आटे को जो है मसल लेते हैं। तो इतने देर में ये अच्छे से सेट हो गई है। इसे एक बार और हम मसल लेंगे। तो अच्छे से इसे मसल लीजिए। तो ये देखिए आटे को अच्छे से एक बार मसल लिया है। और अब इसकी हमें आधी भाग को ले लेना है और इसकी हमें अच्छे से लोई कर लेनी है। तो एक खाली बर्तन में इसे रोल कर लीजिए। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हमें लंबे लंबे कट कर लेना है। तो एक लोई को हम ले लेंगे पहले और इसे हमें बेल लेना है। इसे बेलने के लिए हमें आटे की डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें अच्छे से पहले से खस्ता है, तो ये चिपकेगी नहीं चकले पे। तो इसे हमें रैंडमली बेल लेना है समोसे बनाने के लिए। ज़्यादा मोटी नहीं बेलेंगे, पतली ही हमें बेलना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको एक रोटी बेल लेनी है, इस थिकनेस की, बिल्कुल पतली सी। अब इन्हें हम 2 भागों में बांट लेंगे। इस तरीके से बांट के हम इसे रख देंगे। हम एक ही साथ समोसे को बनाएंगे। तो पहले कम से कम 8 से 10 रोटियों को बेल के इस तरीके से हम रख लेंगे और बची हुई लोइयों को बना लेंगे। जितने भी आपको एक बार में समोसा बनानी हो उतनी लोई को पहले रोटियां बेल के इस तरीके से कट करके रख लेते हैं। तो ये देखिए इतनी रोटियां मैंने बेल ली है समोसे बनाने के लिए। तो एक एक हमें लेना है और बनाना शुरू करने हैं समोसे। तो इस तरीके से कुछ होते हैं। तो पहले हम लगा देंगे इस कॉर्नर पे पानी,
ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इस तरीके से। और इसे अच्छे से हल्के से हाथों से दबा दीजिए। और इसके अंदर हम डाल देंगे अपने आलू की फिलिंग। पहले इसके मुंह पे हम पानी लगा देंगे इधर से भी। अब आलू के मसाले इसमें स्टफ़ कर देते हैं। तो आलू फिल कर दिया है। अब इसके हमें मुंह को बंद करना है। बंद करने के लिए पीछे से इस तरीके से आपको इसे मोड़ देना है और इसे चिपका देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरे समोसे को आपको बनाना है। तो ये देखिए हमारे समोसे एक बिल्कुल हो गए हैं रेडी। और इस तरीके से कुछ समोसे पहले हम भर के रख लेते हैं, फिर हम एक साथ तलेंगे समोसों को। तो ये देखिए हमारे पहले समोसे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसे हम रख देते हैं एक प्लेट में। कुछ समोसे को हम पहले इसी तरीके से स्टफ़ कर लेंगे। तो चलिए मैं एक और आप सभी को बताती हूँ। तो एक समोसे को रख दीजिए, फिर से ये दूसरी पट्टी ले लीजिए समोसे की और इस तरीके से मोड़ के हमें दूसरे समोसे भी रेडी कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आराम से आप सीख जाएंगे। बस इस कॉर्नर पर पानी थोड़ी सी डाल दीजिएगा। अगर आप पानी नहीं डालते तो ये चिपकेगी नहीं, फिर आप अगर तेल में डालते हैं तो ये फट जाएंगे। तो इसलिए पानी से ज़रूर इसे चिपका दीजिए। पीछे एक क्रिच लगाइए और इसे मिक्स कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप अपने सारे समोसे को स्टफ़ कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्टली शेप में आ जाते हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे। अब हम मिलते हैं सारे समोसे को स्टफ़ करने के बाद। तो ये देखिए समोसे को मैंने फिल कर लिया है। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो जितने भी समोसे आपको फर्स्ट बैच में बनानी हो उतनी को स्टफ़ कर लीजिए। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। समोसे को फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म मैंने कर लिया है। हम यहाँ ध्यान देंगे ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल लाइट हमें गर्म करना है, वरना समोसे आप डालते के साथ ही समोसे तुरंत ही जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए जब थोड़ी ऑयल गुनगुनी हो तभी आप समोसे डालिएगा। और हमें कढ़ाई थोड़ी मोटी परत वाली लेनी है ताकि समोसे अंदर तक पक जाए और बिल्कुल कुरकुरे बने। तो ये देखिए मैंने गुनगुनी तेल में ही डाल दिए समोसे। बिल्कुल गुनगुनी हो तभी आप डालिएगा, तभी ये ज़्यादा देर तक क्रिस्पी होंगे, वरना तुरंत ही जल जाएंगे अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में आप डालते हैं। तो इसी तरीके से सारे समोसे डाल दीजिए। और ये देखिए समोसे थोड़ी देर बाद जब इस तरीके से ऊपर से कलर चेंज कर ले तो इसे हमें पलट देना है। इसे पलटते हुए हमें समोसे को पका लेना है। अब जब तक समोसे अच्छे से गोल्डन फ्राई ना हो जाए तब तक इसे हमें पलटते हुए पका लेना है दोनों ही साइड से। बीच बीच में आप इसे पलटते हुए पका लीजिए। बिल्कुल देखिए समोसे अच्छे से पक चुके हैं, बिल्कुल अच्छी सी कलर आ गई है, गोल्डन ब्राउन, ना ज़्यादा जली है और ना ही ज़्यादा कच्ची है। तो इस टेक्सचर के समोसे बहुत ही अच्छे बनते हैं। और हमने बिल्कुल परफेक्ट तेल की गर्माहट में समोसे डाले हैं, जिसकी वजह से समोसे फटे भी नहीं हैं और बिल्कुल अच्छी सी कलर भी आ गई है, कुरकुरी है। तो इसे अब हम निकाल कर एक प्लेट में रख देते हैं। समोसे बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं फर्स्ट बैच के। तो पहले इन समोसों को निकाल कर एक पेपर पे रख दीजिए ताकि जो है ऑयल सोक कर ले सारे पेपर। तो रख दिया है मैंने बटर पेपर पे इसे निकाल के। और अपने सेम प्रोसेस से दूसरे बैच के समोसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दूसरे बैच के जब समोसे डालें तो तेल पहले से काफ़ी गर्म होते हैं, तो समोसे को डालते वक्त हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि तेल थोड़ी कम गर्म हो जाए और दूसरे बैच के भी समोसे अच्छे से पक जाएं। तेल बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, तभी आपके समोसे अंदर तक पकेंगे। तो ये देखिए हमारे सेकंड बैच के भी समोसे बिल्कुल अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से इसमें कलर आ गई है। तो इस बैच के समोसे भी बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे निकाल कर रख लीजिए। आप चाहे मानसून हो या फिर ठंड का मौसम हो या कोई भी फेस्टिवल हो, आप समोसे खाना हमेशा पसंद करते हैं। बिल्कुल चटपटी सी स्नैक्स है ये हमारे इंडिया की। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल हलवाई वाली टेस्ट है इस समोसे की और बहुत ही जल्दी बन भी जाती है। तो समोसे जिन लोगों को बनाना बहुत ही टफ लगता है, आप इसे बना सकते हैं। और आजकल बाहर के समोसे में वो बात भी नहीं रही है जो पहले होती थी। तो इस तरीके से आप अपने मनपसंद की आलू की स्टफिंग के साथ समोसे को बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप चाहे इसे चाय के साथ सर्व कीजिए, चटनी के साथ सर्व कीजिए, आपको जिस भी चीज़ के साथ मन करे आप इसे खा सकते हैं। आप इसे सिर्फ समोसे भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। तो मैं आप सभी को एक समोसे को तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी बनी है। तो ये देखिए एक समोसे ले लिए हैं, बिल्कुल कुरकुरे हैं। तो इसे तोड़िएगा जब आप, इसके आलू की टेक्सचर बहुत ही बढ़िया है। देखिए कितनी अच्छी कलर आई है आलू के मसाले की और बाहर से भी बिल्कुल इसके परत कुरकुरे हैं। तो है ना एकदम मज़ेदार समोसा। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे इस चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए हर रेसिपी को।